अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की जो मैसेज है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे सिंस आई हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ मैसेजेस, जिसमें हमें ये कहा गया कि सर हम लोग जितने भी यूनिट्स ऑफ ग्रामर जो हम लोगों को सिलेबाई के तौर पे दिए गए हैं उनको तो हम लोग किसी न किसी तरीके से समझ लेते हैं वीडियो की लेक्चर सीरीज़ में, या किसी को पर्सनल हेल्प चाहिए होती है। लेकिन एक चीज़ है जिस पे वीडियोस आनी चाहिए थे मेरी साइड से, वो ये है कि हम लोग एक यूनिट ऑफ द ग्रामर है जो सबसे ज़्यादा ड्रेडेड माना जाता है प्रपोजिशंस की अगर हम बात करें तो, चाहे एकेडमिक्स में क्लास 8, 9, 10th, 11th और 12th में, या फिर किसी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे जेके एसएसबी के हों, उनको उसका एक इंग्लिश कंपोनेंट में एक सब कंपोनेंट जो है वो प्रपोजिशंस का होता है। सिंस प्रपोजिशंस जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी एज द बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज, देयरफॉर दे शुड बी स्टडीड वेरी केयरफुली। अब अगर हम प्रपोजिशंस के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रपोजिशंस जो होते हैं इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द यूनिट ऑफ और द पार्ट ऑफ द स्पीच एज दैट्स वेरी प्रेवलेंट अमंग द स्टूडेंट्स की सबको जो है अब इसकी रिडंडेंसी हो गई है कि जी ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच है, बट हम इसको आज बिल्कुल वर्केबल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बाय साइटिंग सर्टेन एग्जांपल्स। तो पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर हम प्रपोजिशंस के बारे में बात करते हैं, प्रपोजिशंस जो है प्रपोजिशंस मैंने कहा था आप लोगों को कि हम लोग इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये चीज है कि प्रपोजिशंस जो होते हैं इसको हम लोग मानते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, कभी कभी ये ग्रुप भी बन जाते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं ये कभी कभी ग्रुप भी बन जाते हैं। कहने का मतलब ग्रुप इज ऑलवेज, ग्रुप हमेशा वो चीज होती है विच इज इन एंटायरिटी, जो एंटायरिटी में यानी कि नंबर में 1+ होता है। मतलब अगर बात करें जो एक से ज्यादा होते हैं, यानी कि जो एंटायरिटी एक से ज्यादा होती है नंबर में, उसको हम लोग जो है ग्रुप कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप शो करते हैं, ये रिलेशनशिप को शो करते हैं। लेकिन किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं? दैट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिटवीन नाउन या प्रोनाउन विथ द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये काम है प्रपोजिशंस का। कहने का मतलब अगर मैं यहां पे एक एग्जाम्पल सेट करूं और इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये कहूंगा कि सपोज मान लीजिए द बफलो या द बुक इज ऑन द टेबल, एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं। नाउ दिस नाउन, ये नाउन है और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, दिस नाउन जो कि टेक्निकली नाउन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से अगर हम देखें तो, एंड दिस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस का इस नाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट इज बीन शोन बाय ऑन। वही ऑन हमें समझा देता है। अब हमें ऑन बताता है कि ये जो बुक है इट इज देयर ऑन द टेबल, ये टेबल पे है। तो इसका मतलब इस ऑन ने हमें बताया कि ये जो बुक है इसकी प्लेस जो है वो कहां पे है, दैट्स ऑन टेबल। सो देयरफॉर ये ऑन जो है ये प्रपोजिशन बना, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो ऑन है इसने प्रपोजिशन तो था ये, लेकिन इसने हमें इसकी प्लेस बता दी। सो देयरफॉर इट बिकम्स एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। और अभी कभी कभी क्या होता है, हमें ये समझाया जाता है कि प्रपोजिशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है द फर्स्ट वुड बी कॉल्ड एज द प्रपोजिशन ऑफ द प्लेस। अब सवाल ये है कि अगर कोई प्रपोजिशन प्लेस जो है दिखाती है बिटवीन द नाउन एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। कभी कभी ये टाइम भी दिखाएगी, एंड whichever preposition shows the time would be then labeled as the preposition of the time। और कभी कभी ये cause भी दिखाएगी, कभी कभी ये किसी तरीके से possession भी दिखाएगी, कभी कभी किसी तरीके से ये manner भी दिखाएगी। तो अगर इसने manner दिखाया तो it will become as a preposition of manner। अगर इसने possession दिखाया likewise ये बिल्कुल इसी तरीके से preposition of possession, preposition of cause and then time and then place, ये इसी तरीके से बन जाता है। Now इसकी तरफ अगर हम गौर करें तो हमें क्या चीज समझ आती है? ऑफन prepositions and confused, अक्सर prepositions को है ना वो कंफ्यूज किया जाता है। सपोज अगर मैं आप लोग को यहां पे ये चीज बता दूं
कि देर आर वेरियस नंबर ऑफ द prepositions which sometimes feel like they could be used at one another's place. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जी सब, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मान लीजिए ऑन एंड अपॉन, ऑन एंड अपॉन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब JKSSB एग्जाम्स पूछता है या फिर कोई इवैल्यूएटर्स या पेपर सेटर्स जो होते हैं, जब वो पेपर को सेट करते हैं तो उनको ये चीज पता होता है, सिंस दे नो दोस माइन्यूट डिटेल्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये चीज है कि दे वांट टू चेक द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो एग्जामिनीज होते हैं उनका। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ऑन की अगर हम बात करते हैं, ये किस तरीके का प्रपोजिशन है। सबसे पहले ऑन और अपॉन ये अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स को लेके भी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ऑन और अपॉन को लेके कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कभी कभी आप लोगों को जो है समझने के लिए मैं बात कह रहा हूं कि ऑफ और ऑफ को लेके जो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। सपोज प्रपोजिशन ऑफ ओ एफ ऑफ और ओ एफ एफ ऑफ, इस तरीके की प्रपोजिशन को लेके जो है बड़ा कंफ्यूजन चलता रहता है। नाउ हम इसको बड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इस ऑन और इस अपॉन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरियाज वेयर वी यूज ऑन एंड व्हाट आर दोस क्राइटेरियाज वेयर वी यूज अपॉन। देखिए सबसे पहली बात, ऑन इज यूज्ड, नंबर फर्स्ट, ऑन इज यूज्ड जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कि यहां हम बात करेंगे मतलब नाउन या प्रोनाउन की जो रिलेशनशिप है, जब इसका प्लेस दिखाया जाए और वो नाउन या प्रोनाउन जो है द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में होता है, यानी वो प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन वी मेक द यूज ऑफ एन ऑन। हम ऑन का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे एक एग्जाम्पल दूंगा, जो अभी मैंने एग्जाम्पल सेट की थी, द बुक इज ऑन द टेबल, इसकी बात करते हैं। नाउ द बुक रेस्ट्स ऑन द टेबल, और जो टेबल की सरफेस है दैट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अब अगर हम बात करते हैं इसके काउंटर पार्ट की, अगर हम इसकी बात करते हैं, सपोज हम लोग अपॉन के बारे में बात करते हैं। नाउ अपॉन मैं सेम सेंटेंस यूज करूंगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ऑन आई विल यूज द अपॉन। द बुक fell upon the table. Now the sentence gets correct. अब ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज जो ये नाउन था या प्रोनाउन था, इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ये मोशन में आ गया। सो अगर द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि वो वाला पार्ट जिसके बाद साथ ये रिलेशनशिप शो करता है प्रपोजिशंस, अगर वो मोशन में है, now it is falling on the table, therefore it's in a motion. अगर ये motion में है, then we will use upon. The book fell upon the table. अगर the book is on the table is used when the same kind of the object is there in the resting place, बिल्कुल resting place में, या हम लोग ये कहेंगे the state of rest में है. So therefore it is on the table and this is the book fell upon the table. तो ये चीजें हम लोग जो है फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑफन ये कंफ्यूजिंग होता है ऑन और अपॉन। नाउ आपको क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि ऑन और अपॉन जो है, ऑन और अपॉन इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगा। ऑन इज यूज्ड जब ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो हम कह सकते हैं ऑन द टेबल, हम लोग कह सकते हैं ऑन द अर्थ, हम लोग कह सकते हैं ऑन द प्लेट। अगर द सेम ऑब्जेक्ट, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, यानी कि सेम नाउन के बारे में बात करते हैं, व्हेन दैट इज इन द स्टेट ऑफ द मोशन और इट इज इन द मूवमेंट, ये मूवमेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज एन अपॉन। तब हम लोग यूज करेंगे इसको अपॉन, यानी कि ये वाला प्रपोजिशन हम लोग यूज करेंगे। अगेन द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ही है, बट इट इज यूज्ड व्हेन इट इज द रिलेशनशिप जिसके साथ इसने शो की हुई है, दैट इज इन द it is absolutely opposite to this. ये state of rest में था, upon में ये state of motion में होगा, और it will be in the movement. Now, there is other thing. Suppose हम लोग बात करेंगे next confusing preposition की, उसके बारे में बात करेंगे. Please pay attention.
मैं इसकी एक पूरी लेक्चर सीरीज आएगी, सारे जो prepositions हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. Now the prepositions rather, in and into, ये भी कंफ्यूज किए जाते हैं अक्सर, और अक्सर बच्चे इसको जो है चाहे एग्जाम्स में, चाहे यहाँ हो एकेडमिक्स में, या फिर कहीं जेके एसएसबी के एग्जाम्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें अक्सर बच्चे जो हैं इसको बिल्कुल सटीक तरीके से मार्क नहीं कर पाते. देखिए, सबसे पहली चीज, इन इज यूज्ड व्हेन द मीडियम इज सेम. जब मीडियम सेम हो, व्हेन द मीडियम इज सेम, मीडियम इज सेम. जब चेंज ऑफ मीडियम यहां पे नहीं होता. सपोज मैं ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल यहां पे जो ना आपको समझाने के लिए कहूंगा. द बॉयज आर स्विमिंग इन द पूल. ठीक. नाउ द बॉयज आर इन द पूल, सो देयर इज ओनली वन मीडियम, यानी कि ये बच्चे सिर्फ इस पूल में है. अब अगर दूसरी एग्जाम्पल में सेट करूं, सो व्हाट वी यूज इज, हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने इन यूज किया, बिकॉज मीडियम फिलहाल एक ही है. ये पूल में ही है, सिर्फ पूल में ही है, यानी कि दोनों बच्चे जो हैं या जितने भी बच्चे होंगे वो सिर्फ पूल में ही. अगर हम बात करें अब इनटू की, इस वाले प्रपोजिशन की बात करेंगे. ये जो इनटू प्रपोजिशन है, यहां व्हेन द चेंज ऑफ द मीडियम ओकर्स, चेंज ऑफ द मीडियम ओकर्स, जब चेंज ऑफ मीडियम जो है ना वो आ जाता है. मतलब मैं यहां पे एक एग्जांपल यहां पे आपको समझाने के लिए बता दूंगा. आपको बस ख्याल रखना है और बिल्कुल सेंटेंसेस को समझ के आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपके एग्जाम्स में हो, स्कूल्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके, या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एग्जाम हो आपका. द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर. अब यहां पे एग्जाम्पल है. व्हेन वी से द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, नॉट इन द रिवर, और इसकी वजह यहां पे ये है क्योंकि व्हेन द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर ही चेंज्ड हिज मीडियम फ्रॉम लैंड टू रिवर. तो ये लैंड से आता है और रिवर में चला जाता है, तो मीडियम चेंज हो गया. जब मीडियम चेंज हो जाता है, वी मेक द यूज ऑफ इनटू प्रपोजिशन, नॉट इन. जब मीडियम सेम रहता है, वी मेक द यूज ऑफ एन इन प्रपोजिशन. ये आप बिल्कुल एक आसान सी समझने की बात है. मैं आप लोगों को साइंस की एक चीज बता देता हूं. एक और एग्जांपल जो है वो सेट करेंगे. द आइस चेंजेस इनटू वाटर. व्हाई? द आइस चेंजेस इनटू वाटर, नॉट इन वाटर. व्हाई? बिकॉज मीडियम ऑफ जो स्टेट था इसका, जो इस मैटर का स्टेट था, पहले आइस था, इट वाज सॉलिड. नाउ इट हैज चेंजेड इट्स मीडियम इनटू लिक्विड. अब मीडियम चेंज हो गया, therefore we make the use of an into. हम into का यूज करते हैं. तो जाहिर सी बात है, अब मैंने आपको बता दिया कि on और upon कहां पे यूज होता है. on तब यूज होगा when the object is in the state of the rest, जब वो बिल्कुल state of rest में हो जाता है, on any place. और upon is used when this object is in the state of the motion. So that's the only difference. Now in और into में आप लोगों को ये याद रखना है, in में हम लोग medium change कर देते हैं, while as into में इन में हम लोग मीडियम जो है वो सेम रहता है. वेल एज इन इनटू, अगर हम इनटू प्रपोजिशन के बारे में बात करते हैं, वी चेंज द मीडियम, यानी कि मीडियम चेंज हो जाता है. दैट वुड बी, फिलहाल हम लोगों ने ये 4 प्रपोजिशंस की हैं. मोर आर इन द पाइपलाइन एंड आई विल बी शेयरिंग दोज लेक्चर्स विद यू वेरी सून. टिल देन यू कीप ऑन लाइकिंग माय पेज एंड शेयरिंग माय पेज. एंड अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस, योर असाइनमेंट्स और एनी अदर थिंग, जेके एसएसबी के एग्जाम्स को के इंग्लिश कंपोनेंट को लेके, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू. हैव अ गुड टाइम.